नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिससे काफी हड़कंप भी मच रहा है। आपको बता दें कि एक और जहां राहुल के बयान से बीजेपी तिलमिला उठी है और एक दो नहीं बल्कि बीजेपी के कई फायर ब्रांड नेताओं ने राहुल के बयान पे तीखा रिएक्शन दिया है। वहीं दूसरी ओर इस बीच कुछ ऐसा हो गया है कि अचानक प्रियंका गांधी को पीएम बनाने का दावा पेश होने लगा है। ये दावा कहां से और कैसे पेश होने के लिए आया है और कैसे इस पे बीजेपी की फुल मौज हो गई है, साथ ही राहुल गांधी का जर्मनी से कौन सा वीडियो वायरल हो गया है, सब कुछ आपको मैं अच्छे से इस अपनी स्टोरी में बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले दिनों 17 और 19 दिसंबर को जर्मनी के दौरे पे थे और बर्लिन के हर्ट स्कूल के कार्यक्रम में अपना भाषण किया और अब वो भाषण सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। स्कूल में कार्यक्रम में बोले, वहां उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी हमारे संविधान को खत्म करने की साजिश रच रही है। संविधान जो हमें बराबरी का हक देता है वो बीजेपी को पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान कहता है हर इंसान बराबर है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो या स्वर्ण। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी चाहती है कि सिर्फ उनके चंद लोग ही राज करें, बाकी सब दबे रहें। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने हमारे संस्थाओं पे कब्जा कर लिया, जैसे ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सब अब बीजेपी के इशारे पे नाचते हैं। विपक्ष के नेताओं पे हमले होते हैं, जांच एजेंसियां हथियार बन गई हैं। अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो सीबीआई का छापा पड़ जाता है, सीबीआई केस बना देती है। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। राहुल गांधी का दावा है कि बीजेपी की ये साजिश देश को कमजोर कर रही है। वो चाहते हैं कि विपक्ष चुप रहे। हालांकि एक और जहां राहुल गांधी के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। एक दो नहीं, बीजेपी के कई फायर ब्रांड नेताओं के तीखे रिएक्शन सामने आए हैं। इसमें गिरिराज सिंह, शहजाद पूनावाला और दिलीप जायसवाल सहित अन्य नेताओं के नाम हैं। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर अराजकता फैला रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी का बयान जो है आने के बाद एक स्टेटमेंट में कहा कि राहुल गांधी द्वारा विदेशी जमीन पे भारत की बदनामी करना कोई नई बात नहीं है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा जाना चाहिए। पूनावाला ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात करते हैं और ऐसे लोगों से जुड़े रहते हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप और दुष्टाचार करना राहुल गांधी का पूर्णकालिक काम बन गया है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हताश हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है। प्रधानमंत्री को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, संस्थाओं को गाली दे रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने की हर बार फर्जी कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये उनका एक एजेंडा बन गया है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो अपने ही देश के खिलाफ वो बोलते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? लोकतंत्र में आपको भारत में बोलने का सबसे बड़ा हक है। जायसवाल ने कहा कि यह अकेला ऐसा देश है जहां विपक्ष को अपनी बात रखने का हक है। बहुत से देशों में बोलने की आजादी नहीं है और लोगों को बोलने का हक भी नहीं है। फिर भी भारत में जब इतना मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम है, राहुल गांधी विदेश में देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सवाल है कि एक और जहां राहुल गांधी का सोशल मीडिया और एक्स पे बर्लिन के एक स्कूल में बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, दूसरी ओर बीजेपी की तीखा रिएक्शन भी सामने आना शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच एक कांग्रेस सांसद के बयान पे हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें इमरान मसूद एक बात का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। सुनिए आप भी कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का दावा क्या है। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है। वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। इमरान मसूद का दावा साफ दिख रहा है कि प्रियंका को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, लेकिन जैसे ये बयान वायरल हुआ पूरा हड़कंप मच गया है। एक और बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस की एक लॉबी राहुल गांधी को हटा के प्रियंका गांधी को अपना नेता बनाना चाहती है। दूसरी ओर राहुल को कांग्रेस के ही बहुत से नेता किनारे लगाना चाहते हैं। सुनिए शहजाद पूनावाला का बयान। और ये बात खत्म हुई ही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक और सांसद इमरान मसूद आ गए और इमरान मसूद ने तो साफ साफ कह दिया कि अब उनको राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। अब राहुल हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाने में अब उनको काम करना है। और इस बात का एंडोर्समेंट स्वयं रॉबर्ट वाड्रा जी की तरफ से भी आ गया कि हां बिल्कुल सही है। इसका मतलब
जनमत तो राहुल से गया ही। लेफ्ट से लेकर ओमर अब्दुल्ला, जिन्होंने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया, सुप्रिया सुळे, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो राहुल गांधी की सारी बातों को खारिज करती है, तो संगत तो गया ही। पर अब तो जनपद में भी प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को ना अब जनमत हासिल है, ना संगत हासिल है, ना समर्थन जनपद हासिल है, और यह साफ नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक और स्टोरी आई थी कि ओडिशा के कांग्रेस के नेता मोहम्मद मोकिम ने भी कहा कि भाई राहुल जी को हटाओ, खड़गे जी को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ। तो तुरंत मोहम्मद मोकिम के निकाल करने के लिए, उनको बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी फैक्शन की ओर से एक फतवा जारी किया गया। अब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि राहुल गांधी के अंदर किसी को विश्वास नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये राहुल गांधी के लिए अब केवल जनता की ओर से नो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अब तो उनके खुद के अलाइ पार्टनर और परिवार के सदस्य और पार्टी के सदस्य भी एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास। सुना आपने शहजाद पूनावाला का क्या कुछ कह रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इमरान मसूद की बात के पीछे का मतलब जो है कुछ और है। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर प्रियंका गांधी ने एक डिमांड मोदी सरकार से की थी। इसको लेके जब इमरान मसूद से बात की गई तो उनके कहने का आशय था कि वो प्रधानमंत्री तो हैं नहीं कि हिंदुओं को बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पे उनसे बात की जाए, बल्कि अगर बात ही प्रधानमंत्री से इस विषय में बात की जाए तो उसी के संबंध में इमरान मसूद का ये पूरा बयान था। आपको बता दें कि बाद में बढ़ते विवाद के बाद उन्होंने इस बात को बहुत हद तक साफ भी कर दिया है। अरे देखिए, बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं। वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये इन लोगों के पास कोई और काम तो है नहीं। पहले अपने यहाँ तय कर लो कि तुम्हारे यहाँ क्या होना है भाई, तुम्हारे यहाँ किसका नेतृत्व रहेगा आगे, अपने यहाँ तय कर लो। आप आपस में जो आपके आपस में जो इंतशार हैं उन इंतशारों को तय कर लो। देखा आपने, इमरान मसूद ने अपनी बात को साफ कर दिया है। हालांकि पूरे मामले में एक बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी की बात और उनके वायरल वीडियो के सामने आने से जहां बीजेपी ना सिर्फ तिलमिलाई उठी है बल्कि इस बात पे रिएक्शन भी दे रही है और साथ ही इमरान मसूद के बयान को दूसरी तरह से पेश करने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को नीचे गिराने, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी की इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि वो पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी दिखाई देते हैं। पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या मानना है कि राहुल गांधी ने जर्मनी के स्कूल में जो दावा पेश किया है कि भारत के लोकतंत्र को बीजेपी मिटा देना चाहती है, क्या ये सही है? क्या राहुल गांधी का जो दावा है कि लोकतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने वालों पे सीबीआई, ईडी के छापे पड़ जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।